लेट्स स्टार्ट 5 मार्क्स क्वेश्चंस प्री बोर्ड एग्जाम अकाउंटेंसी। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पहले चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। देखिए, जो भी 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उसके ऑप्शन में आपको थ्योरी का क्वेश्चंस करने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जो ऑप्शन में थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उनको करवाने जा रहे हैं। 21 क्वेश्चन है, व्यवसाय में नए साझेदार की आवश्यकता के क्या कारण है। जब नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल को नकद में लाता है तो गुडविल का लेखांकन व्यवहार कैसे किया जाता है। आंसर सिंपल सी लाइन से शुरुआत करेंगे आप कि एक नए साझेदार को सभी साझेदारों की सहमति से फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। अब आवश्यकता के कारण, तो नए साझेदार की आवश्यकता निम्न कारणों से हो सकती है। जब फर्म के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, जब नए साझेदार में कोई विशेष योग्यता हो तथा उस योग्यता का फायदा फर्म के विकास में हो, और तीसरा, जब नए साझेदार का गुडविल है जो उस नए साझेदार के उसका फायदा फर्म के विकास में हो। तो ये 3 कारण है जिसके कारण नए साझेदार की आवश्यकता होती है। गुडविल का लेखांकन व्यवहार, जब नया साझेदार गुडविल की राशि नकद में लाता है तो निम्न जर्नल एंट्री होंगी। पहली, उसके लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो, वो कैश में गुडविल आया तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि है वो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में हम नॉर्मली बोलते हैं, बट एक्चुअली उन्हें ओल्ड पार्टनर नहीं, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है इन सेक्रीफाइज रेशो। तो आपकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इन सेक्रीफाइज रेशो। जो तीसरी एंट्री है ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हैं। कि जो पार्टनर्स को गुडविल की राशि दी जाती है, पार्टनर वो कई बार वापस निकाल लेते हैं, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री आपके लिए ऑप्शनल है, पहली 2 एंट्री आपको करनी जरूरी होंगी। 22वें क्वेश्चन के ऑप्शन में था राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर। देखो, 2 क्वेश्चंस हैं एक ही में, तो 2.5 मार्क्स के हुए, तो आपको ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। पहले कॉल इन एडवांस के बारे में आप बता सकते हैं कि कॉल इन एडवांस किसी भी कंपनी द्वारा एडवांस में प्राप्त की गई राशि है जिसकी अभी तक मांग नहीं की गई। कई बार शेयर होल्डर बार बार राशि की भुगतान करने के झंझट से बचने के लिए एडवांस में भी एक साथ राशि का भुगतान कर देते हैं। जो एडवांस में प्राप्त राशि है वो कॉल इन एडवांस कहलाती है। देखिए, जो कॉल इन एडवांस है वो आप जब ही ले सकते हो जब अंतर नियमों में आपको कहा गया हो। तो आपको ये लाइन जरूर देनी चाहिए कि यदि किसी कंपनी को उसके अंतर नियमों द्वारा अनुमति या अधिकृत है तो ही वह शेयर होल्डर से एडवांस राशि स्वीकार कर सकता है। फिर आप इसके इंटरेस्ट बता सकते हैं। टेबल एफ के अनुसार कॉल इन एडवांस की ब्याज दर जो है 12% पर एनम है। एंट्री बता दें कि एडवांस राशि आपके पास आई है बैंक अकाउंट डेबिट और टू कॉल इन एडवांस, तो इतना आपको कॉल इन एडवांस का देना होगा। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर वह राशि है जो शेयर के संबंध में शेयर होल्डर से मांगी तो गई लेकिन किसी कारणवश शेयर होल्डर समय पर अपनी ड्यू राशि नहीं दे पाया। शेयर के संबंध में मांगी गई राशि का वह भाग जो समय पर प्राप्त नहीं हुआ कॉल इन एरियर कहलाएगा। टेबल एफ के अनुसार कॉल इन एरियर की ब्याज दर 10% पर एनम है। नए प्राप्त राशि कॉल इन एरियर राशि को कॉल इन एरियर अकाउंट में लिखा जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे आपने मान लो फर्स्ट कॉल की मंगाई है तो बैंक अकाउंट डेबिट में जो फर्स्ट कॉल की प्राप्त राशि है, कॉल इन एरियर डेबिट जो फर्स्ट कॉल की नए प्राप्त राशि है, टू शेयर फर्स्ट कॉल जो फर्स्ट कॉल की टोटल राशि थी वो क्रेडिट में आएगा। 30th क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने की कोई 4 उद्देश्य बताएं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग किसी संगठन के लिए कैश फ्लो को देखकर वित्त का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मुख्य रूप से संस्था के कैश इनफ्लो तथा कैश आउटफ्लो का सारांश अथवा एक विवरण है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अल्पकाल वित्त नियोजन में सहायक है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तथा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस तरीके से आपको 3-4 लाइनों में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में देना होगा। फिर उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के उद्देश्य। कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, विभिन्न गतिविधियों में कैश का विवरण। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का पता लग जाता है। फिर है कैश में परिवर्तन के कारण। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक लेखा अवधि के दौरान कैश में जो भी बदलाव हुआ है उसके कारणों को निर्धारित करने में मदद करता है। फिर है तरलता का निर्धारण। संगठन की तरलता स्थिति निर्धारित करने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। भविष्य में कैश का पूर्वानुमान। भविष्य में कैश की आवश्यकता के बारे में जानने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से 21, 22 और 30 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में आए हुए आपके थ्योरी के क्वेश्चंस थे। एक आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड था, एक आपका कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस से रिलेटेड था, एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड था। चैनल वीडियो को पूरा करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू। आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।